नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर बरसात होने वाली है, मौसम बदलने वाला है, पहाड़ों पर होने वाली संभावित बर्फबारी भारत के कई राज्यों के मौसम को फिर से बदलने जा रही है। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज 22 जनवरी है। 22, 23 और 24 जनवरी को पूरे भारत में मौसम कैसा रहने वाला है, ये जानेंगे। और जैसे ही ये खबर आती है, जब लगभग 3 महीने का सूखा पड़ा हो, 3 महीने से बरसात न हुई हो भारत के अधिकांश भागों में मानसून के वापस लौटने के बाद से, तब हर कोई इस खबर को देखना और जानना चाहता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि किन जगहों पर 22 को और कहां पर 23 को और कहां पर 24 को संभावना बारिश की है, और साथ में ये भी जानेंगे अलर्ट कहां के लिए है। तो अलर्ट आपको बता दूं कि 23 जनवरी के लिए उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर, यानी कल के लिए कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और पहाड़ों पर हिमपात का अलर्ट है। तो आज जो सिस्टम यहां पर पहुंचा है, उसका प्रभाव अगर हम समझे, उससे पहले जान लें सिस्टम कौन सा है। तो उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और उत्तर पूर्वी ईरान के ऊपर भी एक सिस्टम बना हुआ है थोड़ा और पीछे। और इसके अलावा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर यहाँ एक सर्कुलेशन है, अरब सागर पर एक सर्कुलेशन है। तो ये सारे मौसमी सिस्टम, ये सिस्टम इधर से हवाओं को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, और यहाँ वाला सिस्टम यहाँ से थोड़ी सी हवा या नमी कह सकते हैं कि उत्तर भारत की तरफ भेजना शुरू कर चुका है, और इन्हीं वजहों से इन भागों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। तो आज चांसेस ये हैं कि मैदानी इलाकों पर सुबह तो बादल नहीं थे, पंजाब और दिल्ली तथा हरियाणा और राजस्थान यूपी के कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम कोहरा था, कहीं पर घना कोहरा पंजाब में था। अब कोहरा हटने लगा है, धीरे धीरे धूप खिलेगी, लेकिन धूप खिलेगी और इधर से पश्चिमी दिशा से बादल आने शुरू हो जाएंगे। तो पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों पर, अमृतसर से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर तक, यहाँ पर बादल हल्के हल्के आने शुरू हो जाएंगे। पहले इधर पहुंचेंगे, और क्योंकि बादलों का मूवमेंट पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो इधर आने में, दिल्ली और आसपास के भागों में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो पहले हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी या मध्य जिलों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में धूप रहेगी, थोड़ी धुंधली धूप रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नमी बढ़ गई है। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल आज थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। जब भी नमी वाली हवाएं आती हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रदूषण को और कह सकते हैं कि खराब कर दे और बढ़ा देती हैं, और हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। तो ये स्थिति रहेगी। हवा जब यहाँ तेज चलनी शुरू होगी, तब थोड़ी सी राहत मिलेगी प्रदूषण से भी, और तब बादल भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और रात में, शाम या रात में कुछ बरसात की संभावना मैदानी इलाकों पर नजर आ रही है। आज ज़्यादा नहीं है, कल यहाँ पर संभावनाएं हैं। इधर आप देखें, जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा हिमाचल में कई जगहों पर आज मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है। यहाँ शुरुआत हो रही है पूर्वी क्षेत्रों में। इधर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मसूरी और उत्तरकाशी सहित ऊपरी रीजन और लेह लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा या हिमपात की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत गतिविधियां मध्य रात्रि या रात में हो सकती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों, अरुणाचल में हल्के बादल होंगे। बाकी जगहों पर इधर क्लियर और ड्राई रहेगा। इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर भी शुष्क मौसम, और इधर दक्षिण भारत में भी शुष्क मौसम। लेकिन आपको बता दूं कि पूर्वी गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों तक, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों, तेलंगाना, यहाँ पर बादल रहेंगे। और इधर बादल रहेंगे चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन या मंगलुरु तक, और लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के भागों में। यहाँ लाइट रेन कहीं कहीं पर संभावित है। इधर थोड़ी बहुत बरसात अंडमान निकोबार में होगी, लेकिन मध्य भारत में, चाहे मध्य प्रदेश हो, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास समेत, या गांधीनगर और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच समेत गुजरात का पूर्वी हिस्सा हो, या इधर नासिक, पुणे और नंदुरबार से लेकर के नागपुर तक का रीजन हो, रायपुर और भुवनेश्वर, रांची या पटना या लखनऊ समेत ये वाले हिस्से हों, यहाँ पर बरसात आज फिलहाल संभावित नहीं है। कल की स्थिति देखते हैं दोस्तों। कल यानी 23 जनवरी आप जानते हैं कि भारत में जो गणतंत्र दिवस परेड समारोह होता है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के लाल किले तक परेड निकलती है, उसमें 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाता है, यानी पूर्ण अभ्यास। और इस पूर्ण अभ्यास में ठीक वैसे ही होता है हूबहू जैसा 26 को होता है, और इसीलिए तमाम दर्शक वहाँ पर इस दौरान भी पहुँचते हैं देखने के लिए। सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री नहीं आते, बाकी उनकी जगहों पर अधिकारी आते हैं, और पूरी जो बटालियन है, चाहे कंटिंजेंट है, मार्च करते हुए, झांकियाँ हैं, प्रदर्शन करने वाले कलाकार हैं, या सेना के अधिकारी हैं, या करतब हैं जो सेना के जवानों के मोटरसाइकिल पर या हवाई जहाज़ के करतब, ये सब कुछ दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो अवसर होगा इस दौरान, यहाँ पर दिल्ली में संभावना है कि बादल रहेंगे और बरसात भी होगी। तो कल सुबह
लगभग 10 बजे से परेड शुरू होती है, 9:50-55 के आसपास। तो यहाँ पर परेड का आरंभ होने के समय से लेकर के दोपहर के बीच में बरसात की संभावना है कि कर्तव्य पथ पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी बरसात होगी। तो थोड़ा-सा कठिनाई यहाँ पर लोगों को हो सकती है, जो पहुँचेंगे देखने के लिए और जो परफ़ॉर्म करने वाले लोग होंगे उनके लिए। क्योंकि कहते हैं मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन वाली स्थिति होती है कि ऐसे राष्ट्रीय उत्सवों में रुकते नहीं हैं। इन परिस्थितियों में इधर जम्मू कश्मीर से हिमाचल उत्तराखंड के बीच में भारी हिमपात की संभावना कल है, और ये हिमपात निश्चित तौर पर भारत के कई राज्यों के मौसम को प्रभावित करने वाली है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कई जगहों पर बरसात होगी। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिलों और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर हो सकता है कि मध्यम बौछारें कुछ समय के लिए गिरें। बाकी वैसे चांसेस हल्की बारिश के हैं। पंजाब और उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तरी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, अमृतसर, तरन तारण, रूपनगर और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी, और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली में। बाकी नीचे की तरफ अभी ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके यहाँ पर ड्राई रहेगा। इधर तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी, बाकी पूरा क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और 23 जनवरी का ये अलर्ट हम देख लेते हैं। ये आप देखिए, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर भारी बारिश और हिमपात का है, मध्यम से भारी बारिश का, जिसमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, वेस्ट यूपी और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं। बाकी जगहों पर भी कोई बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं है। उसके बाद तीसरे दिन का स्थिति देख लेते हैं। 24 को ये बादल उत्तर भारत के पहाड़ों पर रहेंगे और इधर उत्तर प्रदेश पर रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी चंपारण और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, यहाँ तक बादल पहुँचेंगे। 24 को हो सकता है कि वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, यहाँ पर भी कुछ बादल ऐसे हों जिनसे कुछ बूंदाबांदी हो जाए। चांसेस बहुत कम है दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज में। लेकिन गोरखपुर, देवरिया से लेकर के बांदा, ये जो बस्ती और अयोध्या का रीजन है, यहाँ तक तो बादल रहेंगे। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के ऊपरी रीजन पर भी बादल रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात 24 को भी संभावित है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी, इधर बारिश संभावित है, इधर हिमपात संभावित है। अरुणाचल में कुछ बारिश की संभावना है और सिक्किम में बनेंगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बादल पहुंचेंगे और इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल तथा आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर बरसात हो सकती है। यहाँ पर कुछ बादल इंटेंस होने शुरू होंगे। हो सकता है कि कुछ पैच ऐसा दिखाई पड़े यहाँ पर गुजरात के पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा आसपास के भागों पर, जिससे कि आप उम्मीद करें कि बरसात होगी। अभी फिलहाल 24 को तो नहीं है, लेकिन संभावना है कि जनवरी के अंत से पहले यहाँ कुछ गतिविधियाँ होंगी। अपडेट करेंगे अगली वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ मौसम तक पर। धन्यवाद।